Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 6. We are learning unit 10 और हमारा आज का SLO है Understand and identify homograph words spelled the same with different pronunciation. यानी आज हम ऐसे वर्ड्स सीखने जा रहे हैं बेटा जिनके स्पेलिंग तो सेम होते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। इससे पहले ग्रेड 5 में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं लोकेट, आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट बिटवीन एंड यूज सम सिंपल पेयर ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग homophones. So we are familiar with homophones and homographs as well. So let's learn further. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Quran, Surah Al-Qasas, verse 2. These are the verses of the clear book. Allah. जी बेटा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के जो आयात हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि ये जो आयात हैं, और आयात का मतलब निशानियां भी होता है, ठीक है। वर्सेस जो है ना, वर्सेस एक तो कुरान में रिटन है, आयात हर वो चीज़ जो हमें अल्लाह ताला की निशानी बताती है, जो अल्लाह ताला से हमें मिलाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में तो हर चीज़ लिखी हुई है। तो ये आयात जो हैं ये एक क्लियर बुक, एक ओपन बुक जिसमें हर चीज़ वाज़े है, वो हमें बताती हैं। अब ये देखिए जो क्लियर है, ये वर्ड हम इसको डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। इसी तरह के मज़ीद वर्ड्स आज हम सीखेंगे। सो लेट्स ब्रेनस्टॉर्म आवरसेल्फ। व्हाट आर होमोग्राफ्स? आपने जो पहले पढ़े हुए, आपको क्या याद है होमोग्राफ्स के बारे में? और प्रोवाइड अ फ्यू सिंपल एग्जांपल्स लाइक बैट एंड बैट, हमने पढ़ा था पहले। तो आपको क्या इसके बारे में याद है? पॉज द वीडियो, टेल टू योर टीचर और फिर वापस आइए। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू रिमेंबर बैट एंड बैट, राइट। एक ये बैट है, आई सॉ अ बैट हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, दैट्स हियर। और माय फादर बॉट अ फाइन बैट फॉर मी, ठीक है। अब देखिए इनके, अब यहाँ पर ये दोनों होमोग्राफ्स हैं, इनके स्पेलिंग्स सेम हैं और ये प्रोनाउंस भी सेम हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखें, द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस इज गुड एंड ही वेयर्स अ स्मॉल बैंड ऑन हिज हेड। अब ये दोनों बैंड डिफरेंट हैं लेकिन इनके स्पेलिंग सेम है, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। आज हम कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे जिनके स्पेलिंग्स तो सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, ओके। वो भी होमोग्राफ्स हैं, लेकिन हाउ डू वी डू दैट? लेट्स सी व्हाट डज योर बुक से अबाउट इट। Words that have the same spelling but different pronunciation and meaning are homographs. Sometimes they are different pronunciations. Okay, इसकी example देखिए। The wind is blowing hard, है ना wind, ये जो moving air होती है wind। और I have to wind my clock, right? अब देखिए इनके spelling same है but These are two different words. ये wind my clock, wind क्या होता है? आप जो घड़ी को चाबी भरना उसको कहते हैं ना wind. These are homographs with same spellings and different pronunciation. और बेटा इसके लिए हमें अपनी vocabulary enhance करनी है कि एक word जो कि spellings में भी same है लेकिन उसकी pronunciation different है और वो two different words बन जाते हैं. So we have to enhance our vocabulary for that. ये देखिए यहाँ पर I brought vocabulary words for you. दिस इज, ये एक वर्ड है, इसके टू प्रोनाउंसिएशंस और टू मीनिंग है। एक इसको बो कहते हैं, इट कैन रेफर टू अ वेपन यूज फॉर शूटिंग एरोज, है ना, बो एंड एरोज, और इसको आप बो प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन इट कैन ऑल्सो रेफर टू द एक्ट ऑफ बेंडिंग फॉरवर्ड एट द वेस्ट एज अ जेस्चर एंड इट्स प्रोनाउंस्ड एज बाव। जैसे वो आगे ऐसे झुकना होता है ना, तो उसको बाव कहते हैं। और अगर आप वो नेक टाई वाला बो भी होता है और जो एरो के साथ यूज होता है वो भी बो है। अब इसी वर्ड के टू प्रोनाउंसिएशन। इसी तरह ये है लेड एज नाउन, इट रेफर्स टू अ हैवी मेटल। एक मेटल होती है और इसको लेड कहते हैं, लेकिन ये एक वर्ब के तौर पर जब हम यूज करते हैं तो इसको लीड कहते हैं। वी प्रोनाउंस इट लाइक लीड। सो स्पेलिंग सेम रहेंगे लेकिन इसके टू डिफरेंट वर्ड्स हैं। टेयर, एज अ नाउन इट रेफर्स to a drop of liquid from eye, जिसका हम tear कहते हैं। और as a verb it means to rip or damage, जैसे किसी वो पेपर्स वगैरह फाड़ते हैं ना, उसको कहते हैं, तो उसको tear कहते हैं। tear and tear,
डोंट टेयर द पेपर फ्रॉम योर नोटबुक, है ना। तो ये बेटा एक ही स्पेलिंग होंगे लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। इसी तरह विंड और वाइंड अभी हमने सीखा है। इसी तरह वूंड जो है ये एक इंजरी के लिए, जैसे जख्म होता है उसके लिए भी, और जो वाइंड होता है हमारा, जो हमने अभी देखा था, वाइंड की सेकंड फॉर्म भी होती है। तो बेटा हमारे वर्ड्स दे कैन हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग एज वेल, और उसके लिए हमने अपनी वोकैबुलरी बहुत बढ़ानी है। कुछ वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, मजीद कुछ वर्ड सीखते हैं एक्टिविटी के थ्रू। सो डिवाइड क्लास इनटू पेयर्स एंड रीड यूनिट 10। आपने यूनिट 10 में से एंड लोकेट वर्ड्स विद होमोग्राफ्स, आपने यूनिट 10 में से वो सारे वर्ड्स निकालने हैं जो होमोग्राफ्स हैं, ठीक है। अंडरलाइन दीज वर्ड्स, द ग्रुप दैट विल फाइंड मोर वर्ड्स इन लेस टाइम विल बी द विनर। और टीचर फिर इन्हीं वर्ड्स के सेंटेंसेस भी बनवाएगी बच्चों से। सो पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम बैक। हाँ जी बेटा, आपने बहुत से वर्ड्स होमोग्राफ्स निकाले हैं और उनको उनके मीनिंग, उनकी प्रोनाउंसिएशन, शाबाश। सो यू वर्कड गुड। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस इट फ्रॉम योर बुक। Complete the following sentences by using homographs. Hint for each homograph is given. ठीक है बेटा, अब आपने यहाँ पर वर्ड्स यूज करने हैं और कौन सा वर्ड आएगा किस में, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लूज दिए हुए हैं, इसको देखना है और फिर आपने यहाँ पर वर्ड लिखना है। और इसी तरह से सो पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क इन योर बुक एंड देन कम बैक। Yes, my dear students, it's time for your homework. Find more pairs of homograph and use them in your sentences. This is your homework. और ये वर्कशीट है, टीचर्स काइंडली इस वर्कशीट का प्रिंट लें और फोटोकॉपी बच्चों को दें ताकि वो मज़ीद होमोग्राफ्स को प्रैक्टिस कर सकें। So that's it for today. Thank you and Allah Hafiz.